हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, साइंटिफिक वर्कशॉप, एग्जीबिशन। तो जो ये सारे मेथड हैं वो हम आज देख लेंगे, बाकी सारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बायो में लिंक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला हमारा है सिंपोजियम मेथड। अ सिंपोजियम कंसिस्ट ऑफ ए शेड्यूल सीरीज ऑफ प्रिपेयर्ड स्पीच followed by a discussion with the audience order to look into a problem from various angles। तो इसमें क्या होता है कि ऑडियंस के साथ हम लोग क्या है अपनी जो स्पीच है उसको प्रिपेयर करके लाते हैं और फिर उस चीज़ को बताते हैं, जिसमें क्या है जो हर एक इंसान की अलग अलग वेरियस एंगल्स से उस चीज़ को देखा जाता है, फोकस किया जाता है, फिर उस पर अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं। A number of lecture given presentation describing several strategies। इसमें क्या है मतलब a number of lectures दिए जाते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसमें क्या है अलग अलग स्ट्रेटजीज दी जाती हैं फॉर सॉल्विंग द सेम इशू। जो सेम इशू है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब कोई एक इंसान का अगर कोई इशू है तो उस पर क्या है कि अलग अलग जो लोग हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। दीज सर्व एज द फाउंडेशन for overall group involvement। They can be given different topic to cover, और if collectively they provide a comprehensive analysis of the subject। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑडियंस जो है वो बैठी हुई होती है, ठीक है, और आपको क्या है कि अपने जो आइडियाज़ और जो भी चीज़ें शेयर करनी है, थॉट्स वगैरह, तो क्या है लोगों से उस पहले उनकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो जान लेनी होती हैं, ठीक है, फिर जो अपने आइडियाज़ वगैरह हैं उन चीज़ों को बताना होता है। तो ये होता है सिंपोजियम मेथड। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सिंपोजियम मेथड। इट ऑफर डेप्थ नॉलेज ऑफ ए टॉपिक और प्रॉब्लम। ये क्या है, ये डेप्थ नॉलेज देता है किसी भी टॉपिक के बारे में और जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द लिसनर टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। और ये क्या है, अपॉर्चुनिटी देता है लिसनर को कि वो डिसीजन बना सके जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके लिए। इट फोस्टर ए सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड अडेप्टेशन। ठीक है, ये क्या है, कॉपरेशन और अडेप्टेशन प्रोवाइड करता है। इट ऑफर कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सिम्टम्स। तो ये क्या है कि ये कॉन्ट्रास्ट व्यू पॉइंट देता है, मतलब अपोजिट व्यू पॉइंट देता है सब्जेक्ट और सिम्टम्स के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ सिंपोजियम। इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप्स इन क्लासरूम। इसमें क्या है, ये यूजफुल होता है लार्ज ग्रुप्स के लिए। इट एड्रेस वाइड टॉपिक्स। ठीक है, जो वाइड टॉपिक्स होते हैं, बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, ये उनको एड्रेस करता है, मतलब उनके बारे में इस चीज़ पे फोकस होता है। इट डिमॉन्स्ट्रेट एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन इन एडवांस। इसमें क्या है कि मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह को एडवांस में प्रिपेयर करके। इट ऑफर ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट। और ये ऑफर करता है एक ग्रेटर अवेयरनेस, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस देता है। इट इज़ हेल्पफुल इन पॉलिटिकल मीटिंग। और जो ये वाला जो मेथड है ये बेसिकली पॉलिटिकल जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं ना उनमें देखा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा में क्या होता है कि लोग मतलब अपना जो भी लीडर वगैरह होते हैं वो मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उनके रिगार्डिंग बात करते हैं, है ना, ऑडियंस के बीच में, है ना। तो ये जो मेथड है ये उसी में काम आता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंपोजियम। इट डज नॉट प्रोवाइड इनफ चांस फॉर ऑल एक्टिवली पार्टिसिपेट। मतलब ये क्या है कि इसमें क्या है, इनफ चांस नहीं मिल पाता है सभी पार्टिसिपेंट को कि वो एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इट्स ड्यूरेशन इज़ लिमिटेड टू 15 to 20 मिनट्स। मतलब इसकी जो ड्यूरेशन है वो लिमिटेड होती है कि आपको 15 मिनट ही मिलेंगे बताने के लिए या 20 मिनट्स ही मिलेंगे, है ना, तो ऐसा होता है। इट इन्वॉल्व्स मिनिमम ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि हाँ इसमें इतनी ही ऑडियंस रहेगी तो वो रहता है। इट इन्वॉल्व्स ओनली 3 to 4 मिनट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट दिए जाएंगे अगर कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो उसका जवाब देने के लिए या फिर कोई क्वेश्चन करने के लिए। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर सब्जेक्ट ओवरलैप। और ये क्या है, एक मतलब इसमें क्या है जो सब्जेक्ट है वो ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। तो ये तो क्या जो भी डिसएडवांटेजेस थे वो थे कि क्या क्या हमें फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैनल डिस्कशन मेथड की।
द वर्ड पैनल मीन्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। पैनल का जो मतलब है वो होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब एक्सपर्ट्स के कुछ लोग रहते हैं उसमें, मतलब जो ग्रुप होता है कुछ लोगों का वो एक्सपर्ट्स होते हैं। द डिस्कशन हेल्ड अमॉन्ग दीज एक्सपर्ट मेंबर इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस कुड बी कॉल्ड पैनल डिस्कशन। ठीक है, तो जो भी डिस्कशन होना होता है इस मेथड में वो इन एक्सपर्ट्स के सामने होता है। ठीक है, समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं? पैनल डिस्कशन। पार्टिसिपेंट्स ऑफ पैनल डिस्कशन। अब पैनल डिस्कशन में कौन कौन लोग होते हैं? तो पैनल मेंबर होते हैं, ऑडियंस होते हैं और मॉडरेटर होते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पैनल डिस्कशन की क्या क्या फीचर्स होते हैं। इट क्रिएट लेसन विथ ए थॉटफुल अप्रोच। ये क्या है कि ये एक लेसन देते हैं थॉटफुल अप्रोच से। अ पैनल डिस्कशन इज टिपिकली फैसिलिटेटेड बाय अ स्किल्ड पैनल मॉडरेटर। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है कि जो पैनल डिस्कशन है वो फैसिलिटेट करवाया जाता है एक जो पैनल मॉडरेटर होता है उसके थ्रू, जो कि स्किल होता है, जिसके पास क्या है स्किल्स वगैरह होती हैं। हु गाइड द पैनल एंड द ऑडियंस थ्रू ए लाइवली कन्वर्सेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब जो पैनल मॉडरेटर होता है वो फैसिलिटेट करता है पैनल को, गाइडेंस करता है ऑडियंस जो होती है उसको। ठीक है, द पैनलिस्ट आर ए ग्रुप ऑफ पीपल। जो पैनलिस्ट है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, टिपिकली 4 to 10 एक्सपर्ट, जिसमें क्या है 4 से 10 एक्सपर्ट्स होते हैं और प्रैक्टिशनर इन द फील्ड। ठीक है, उस फील्ड में। हु शेयर फैक्ट्स ऑफर ओपिनियन। जो क्या शेयर करते हैं फैक्ट्स, कुछ ऑफर्स देते हैं। ठीक है, जो उनका ओपिनियन होता है वो बताते हैं। एंड रेस्पॉन्ड टू ऑडियंस क्वेश्चन आइदर थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ऑडियंस है उसको क्या है रेस्पॉन्स करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, या फिर उनकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं बाय द मॉडरेटर और टेकन फ्रॉम द ऑडियंस डायरेक्टली। ठीक है, या फिर मतलब ऑडियंस डायरेक्टली कुछ पूछ रही है तो उसका जवाब दे सकते हैं या फिर मॉडरेटर के थ्रू। नेक्स्ट है द पैनल सेशन टिपिकली लास्ट फॉर 16 to 90 मिनट। ठीक है, जो पैनल सेशन है वो चलता है 60 से 90 मिनट्स तक। द पैनलिस्ट सिट इन ए सेमी सर्कल शेप। तो जो पैनलिस्ट होते हैं वो सेमी सर्कल शेप में बैठते हैं, मतलब हाफ सर्कल जो है उसका सेमी हाफ उसमें बैठते हैं, मतलब इस शेप में बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के सामने। द मॉडरेटर सिट इन द मिडिल ऑफ द पैनलिस्ट। तो जो पैनलिस्ट मतलब क्या है, पैनलिस्ट जो हैं, देखो पैनलिस्ट जो हैं वो सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, सेमी सर्कल में। ठीक है, अब जो मॉडरेटर है वो इन द मिडिल ऑफ पैनलिस्ट। तो मिडिल ऑफ पैनलिस्ट, तो जो मॉडरेटर है वो यहाँ बैठेगा। ठीक है, और जो ऑडियंस है वो ये रही है। ठीक है, यहाँ सामने। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये फीचर्स हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैनल डिस्कशन। तो पहला हमारा रहेगा इनकरेजेस सोशल लर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है, इनकरेज करते हैं सोशल लर्निंग की सोसाइटी में। ठीक है, और जो भी आपके आसपास लोग रह रहे हैं उनसे कैसे क्या कुछ सीखना वगैरह है उस चीज़ से। हायर कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव आर अचीव। ठीक है, तो जो भी उनकी कॉग्निटिव स्किल्स वगैरह हैं और जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उसको क्या है वो अचीव करते हैं। यूज टू डेवलप एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, उनके अंदर क्या है जो एबिलिटी डेवलप होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और क्या है लॉजिकल थिंकिंग वगैरह आती है, जिससे क्या है कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको क्या है सॉल्व कर सके। तो ये क्या है फ़ायदे हैं। डेवलप कैपेसिटी टू रेस्पेक्ट अदर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स एंड एबिलिटी टू टॉलरेट। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है कैपेसिटी डेवलप हो जाती है रेस्पेक्ट करने की, दूसरों के जो आइडियाज़ हैं फीलिंग्स हैं। ठीक है, और टॉलरेट करने की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बिल्ट। और इनमें क्या है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट हो जाता है जो भी पैनल डिस्कशन में लोग रहते हैं उनका। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ पैनल डिस्कशन। देयर आर चांसेस टू डेविएट फ्रॉम द थीम ऑफ डिस्कशन। इसमें क्या है जो भी थीम चल रहा है डिस्कशन, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि वो उस डिस्कशन से क्या है डेविएट हो जाएं, उस टॉपिक से भ्रमित होकर दूसरा टॉपिक डिस्कस करने लगे, ऐसा भी हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। सम मेंबर्स में डोमिनेट। इसमें क्या है कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो डोमिनेट भी हो सकते हैं।
देयर इज पॉसिबिलिटी टू स्प्लिट द ग्रुप इनटू 2 सब ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी होती है कि जो ग्रुप है वो टूट जाए और 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाए, जैसे फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब कुछ तो उस चीज़ के साथ रहेंगे, कुछ उस चीज़ से अपोज करेंगे। तो ऐसा भी हो जाता है कि लोगों के बीच क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, जिससे क्या है वो एक चीज़ का साथ दे रहे हों और कुछ लोग हैं उस चीज़ से अगेंस्ट हों। इट रिक्वायर मोर टाइम इन प्लान। और पैनल डिस्कशन जो है इसमें क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पैनल डिस्कशन मेथड। अब हम बात करेंगे सेमिनार मेथड। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा सेमिनार मेथड क्या होता है। सेमिनार रिफर्स टू दैट प्रोसेस इन विच ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर। सेमिनार जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, जो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोग क्या है ग्रुप में एक साथ आते हैं ऑन ए कॉमन, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक कॉमन जगह पे आते हैं, एक कॉमन एड्रेस होता है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं फॉर डिस्कसिंग एंड लर्निंग अबाउट टॉपिक। ठीक है, डिस्कस करने और सीखने किसी एक टॉपिक के बारे में विच आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि सभी के इंटरेस्ट का होता है। द सेमिनार मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस टीचिंग मेथड। अब जो सेमिनार मेथड है ना वो क्या है, मोस्ट मॉडर्न और एडवांस्ड मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सेमिनार। ठीक है, सेमिनार तो सबको पता होगा ना कि एक हॉल में क्या है, लोग बैठते हैं और वहाँ पे एक एक्सपर्टाइज मतलब टीचर कह लो या फिर एक एक्सपर्टाइज़र कह लो, जो उस चीज़ के लिए क्या है एकदम एक्सपर्ट होता है कोई भी टॉपिक को बताने के लिए, है ना। तो सेमिनार के बारे में सबको ही पता होगा, मोस्टली सब लोग देखते हैं, है ना। जैसे वो एक है संदीप माहेश्वरी, है ना, सेमिनार में वो बात करते हैं, है ना, लोगों को मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सेमिनार। फर्स्ट, फोकस ऑन डिस्कशन। तो जो सेमिनार है वो क्या है, फोकस करता है डिस्कशन पे। इसमें क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। लोग क्या है, क्वेश्चन वगैरह आता है, उन्हें कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो वो पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, और जो एक सेमिनार होता है उसका क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, मतलब वो किस तरीके से वहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना है ना, सब कुछ उसमें क्या है फॉर्मेट में बना हुआ होता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट फैसिलिटेशन। इसमें क्या है, एक मतलब पर्टिकुलर एक्सपर्ट भी होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, और इस सेमिनार से क्या है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हैं वो क्या है, बेटर हो जाती हैं लोगों की सीखने के लिए। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार। सेमिनार मेथड गिव्स गुड मोटिवेशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, मोटिवेशन मिलती है और लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। डेवलप टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इम्प्रूव सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आता है, मतलब सोसाइटी के थ्रू आप किस तरीके से अपने आइडियाज़ थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस चीज़ में क्या है इम्प्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट है डेवलप द क्वेश्चनिंग स्किल। ठीक है, और उसमें क्या है, जो क्वेश्चन वगैरह पूछने की जो स्किल होती है वो डेवलप हो जाती है। इट प्रमोट्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है मतलब आप अकेले कुछ भी चीज़ सोच रहे हो, है ना, कुछ भी पूछ पा रहे हो, ठीक है, अब जो इंडिपेंडेंसी है ना वो डेवलप हो जाती है। इट गिव ट्रेनिंग इन सेल्फ लर्निंग, और ये क्या है, खुद सीखने पर एक ऐसी ट्रेनिंग देता है जिसमें क्या है सेल्फ लर्निंग होता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमिनार। रिक्वायर हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर। इसमें क्या है कि आपको हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे ऑडियंस होती है, तो उसको क्या है आप कुछ भी नहीं बता सकते हो ना, जो चीज़ें सही हैं लॉजिकली हैं आप उन्हीं पे बात कर सकते हो। इट इज़ कॉस्टली देन मोस्ट अदर मेथड्स, तो बाकी सारे मेथड से ये काफ़ी कॉस्टली होता है। टिमिड स्टूडेंट में इनिशियली फील नर्वस, और जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है नर्वस फील करते हैं स्टार्टिंग में। इफ़ सब्जेक्ट नॉलेज इज़ पुअर, अगर सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो पुअर है, अननेसेसरी डिस्कशंस अराइज, तो क्या है वहाँ पर क्या है अननेसेसरी डिस्कशंस वगैरह होने लगेंगे। इसीलिए क्या है एक कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर की क्या है ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे साइंटिफिक वर्कशॉप के बारे में कि साइंटिफिक वर्कशॉप क्या होता है। अ वर्कशॉप इन जनरल इज अ गैदरिंग इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इंटरेस्ट, एक्सपर्टाइज और प्रोफेशन इन ए पर्टिकुलर फील्ड दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एन इंटेंसिव डिस्कशन एंड रिसर्च ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि लोग क्या हैं, गैदर होके ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जिनका एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एक्सपर्टाइज, कुछ भी चीज़ें उनको एक्सपर्टाइज करते हैं, ठीक है, एक प्रोफेशन में वो होते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर उनका फील्ड है उसमें, और वो एक्टिवली मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब देखो इसमें क्या है, इसमें मेनली ये है कि एक शॉप की तरह होता है, ठीक है, उस चीज़ पे मतलब जैसे उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है पर्टिकुलर, जैसे उन्हें मेडिकल की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो क्या है, एक वर्कशॉप मेथड ये होता है कि वो उस चीज़ को एक शॉप की तरह लगाएं, ठीक है। जैसे एनाटॉमी वगैरह की उन्हें वर्कशॉप मेथड बताना है, तो क्या है, जो भी स्ट्रक्चर है, स्टमक हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, उस चीज़ को क्या है, एक शॉप की तरह सारे पार्ट्स को रख लें, फिर उन चीज़ों के बारे में आप बताएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक वर्कशॉप मेथड हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप एक शॉप वगैरह की तरह उस चीज़ को दिखा रहे हो और उसके जो बारे में है वो बता रहे हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो फीचर्स की हम बात करेंगे। वर्कशॉप इज़ यूजुअली कंडक्टेड फॉर ए स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप में कंडक्ट होता है। इट इनहेंस पर्सनल अटेंशन, इसमें क्या ये इनहेंस करता है पर्सनल जो अटेंशन होती है उसको। इट इज़ ऑफन डिज़ाइंड फॉर पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर और वर्किंग इन द सेम फील्ड, ठीक है, ये उन लोगों को डिज़ाइन करता है जो लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर सेम फील्ड में काम कर रहे होते हैं। वर्कशॉप इज़ कंडक्टेड बाय पीपल हु हैव रियल एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। और वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट कराया जाता है उन लोगों के द्वारा जो कि रियल में एक्सपीरियंस्ड हों उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उन्होंने अच्छे से क्या है डिस्कशन कर रखा हो। Participants are active and each member get an opportunity to make their own contribution। अब इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और हर एक मेंबर को क्या है अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वर्कशॉप। यूजर्स आर यूजुअली वेरी मोटिवेटेड। तो वर्कशॉप से क्या है, लोग क्या है जल्दी मोटिवेटेड हो जाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोफेशनल इफिकेसी, ठीक है, तो जो मतलब ये क्या है, जो इफिकेसी है ना उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट विल गेट अ ब्रॉड एंड इन डेप्थ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको क्या है डेप्थ जो नॉलेज है, ठीक है, डेप्थ जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उनकी जो प्रॉब्लम्स का उसमें वो मिल जाता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो गेट प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज एंड दे आर ट्रेंड टू बिहेव एंड थिंक साइंटिफिकली। तो इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट्स को क्या है प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि क्या है जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और जो वो दे आर ट्रेंड टू बिहेव, और उनको ट्रेंड किया जाता है कि किस तरीके से उन्हें बिहेव करना है और सोचना है साइंटिफिकली, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्कशॉप की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। मे बी हार्ड टू फिट एवरीथिंग दैट यू वांट टू कवर इनटू अ सिंगल वर्कशॉप। इसमें क्या होता है कि आप एक वर्कशॉप लगा रहे हो, ठीक है, अब आपने एक ही वर्कशॉप लगाई है तो वहाँ पे क्या है, ये तो नहीं है उस वर्कशॉप में आप हर चीज़ को रख दो, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उसमें जितनी चीज़ें आ पाएंगी आप उतनी ही रख पाओगे, तो एक लिमिटेशन होती है। हैंडलिंग लार्ज क्लासेस फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में बी डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या है संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर जैसे मॉडल वगैरह रखा हुआ है शॉप की तरह, तो उसको क्या है बहुत सारे लोगों को बताने में, उनको हैंडल करने में क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इट रिक्वायर रिलेटिवली लॉन्ग प्रिपरेशन, और इसको क्या है लॉन्ग प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कॉस्ट। इसमें क्या है लार्ज अमाउंट में एनर्जी जाती है और पैसे भी जाते हैं, कॉस्ट भी जाता है। इट डिमांड स्पेशल फैसिलिटीज़ और मटेरियल्स, और इसमें क्या है जो स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं और जो स्पेशल मटेरियल्स हैं उनकी क्या है ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जीबिशन की, ठीक है। एग्जीबिशन इज़ ए प्लान्ड डिस्प्ले ऑफ मॉडल्स, चार्ट, स्पेसिमेन, पोस्टर एक्सेट्रा टू प्रेजेंट द पब्लिक व्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन
instruction and to put in a competition, advertising और entertainment। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एग्जीबिशन तो सबको ही पता है ना कि पर्टिकुलर एक एग्जीबिशन लगता है जिसमें क्या है, मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, चार्ट्स का यूज़ किया जाता है ना, पोस्टर्स का यूज़ किया जाता है, स्पीसीज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक व्यू में। ठीक है, मतलब पब्लिक एरिया में किया जाता है, जिससे क्या है कि हर एक इंसान, मतलब कोई भी उस चीज़ को क्या है देख सके। ठीक है, और इसको क्या है, टू पुट इन ए कंपटीशन, मतलब एक इसको कंपटीशन के वे में भी आप ले सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजिंग करने के लिए किया जाता है, एंटरटेनमेंट करने के लिए किया जाता है एग्जीबिशन। अब हम इसके फीचर्स देख लेंगे। सेलेक्टिंग ए टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स, तो इसमें क्या है, आप सबसे पहले क्या है कि आपको क्या है कोई टॉपिक वगैरह क्या है सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ एग्जीबिशन हो रहा है तो इस टॉपिक पे हम क्या है अपना प्रोजेक्ट रखेंगे एग्जीबिशन में। मेकिंग ए टीम, आपको एक टीम बनानी है। ठीक है, ऑब्जर्विंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, फिर उस जो टीम है फिर उसको क्या है ऑब्जर्व करना है, गैदर करना है इन्फॉर्मेशन को। फिर आपको एक प्लान बनाना है, ड्राइंग ए प्लान। नेक्स्ट है मेकिंग अ बजट, फिर आपको बजट बनाना है कि एग्जीबिशन वगैरह में क्या है बजट वगैरह क्या होना है। वर्किंग ऑन प्लान, फिर बजट बनाने के बाद जो भी आपका प्लान है उस पर आपको वर्क करना है। फिर कंस्ट्रक्ट एग्जीबिशन, फिर आपको क्या है एग्जीबिशन कंस्ट्रक्ट करा देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं। क्रिएट ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ठीक है, एग्जीबिशन में क्या होता है बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या है कंपटीशन जैसी भावना आती है कि हमारा इससे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोग देखेंगे तो वो बताएंगे नहीं उसका ज़्यादा अच्छा है इससे, है ना। तो एक कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग आती है जिससे क्या है बच्चा क्या है ज़्यादा पढ़ता है, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ पे फोकस करता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। इट गिव कंक्रीटनेस टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या है जो भी हम लोग सोच रहे होते हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हमारा है थ्योरेटिकल बेसिस, उसको क्या है हम प्रैक्टिकल बेसिस पे लाते हैं। ठीक है, मॉडल्स वगैरह क्या है एक हार्डनेस कंक्रीटनेस वे में लाते हैं, मतलब जो भी हमारे थॉट्स वगैरह होते हैं उनको क्या है हम हार्ड वे में उस चीज़ को शो करते हैं। इट रिड्यूसेस वर्बलिज्म, इसमें क्या है जो वर्बलिज्म है उसको वो क्या है रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि मॉडल्स वगैरह चार्ट्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स के थ्रू उस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस कराते हैं और वर्बलिज्म जो है वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं। इट इमिनेंटली सूट्स टू टीच इलिटरेट, और ये क्या है जो इलिटरेट पीपल्स है ना उनको उनके ऊपर भी सूट करता है, वो भी उस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि पिक्चर्स ड्राइंग मॉडल्स के थ्रू उन लोगों को क्या है वो चीज़ें समझ में आएंगी। इट डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, और इसमें क्या है आप लोगों के बीच में बोलने की जो स्किल होती है वो डेवलप होती है इससे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्जीबिशन, मतलब जो ये एग्जीबिशन है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इट रिक्वायर मच प्रिपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। द होल प्रोसेस इज़ एक्सपेंसिव, और जो ये पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये क्या है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है क्योंकि इस एग्जीबिशन एक सिंपल नहीं है, ठीक है, उसमें क्या है आपको बहुत मेहनत करनी होती है तब एग्जीबिशन हो पाता है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, और ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो मॉडल बना रहे हो पहले उसमें टाइम लगेगा, फिर जो एग्जीबिशन है फिर आप उसमें पार्ट करोगे, ठीक है, फिर आप प्रिपेयर भी करोगे उस चीज़ को, तो ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, तो जो हमारा जो ये टॉपिक था वो सारे कवर हो गए हैं, ठीक है, सिम्पोशियम पैनल सेमिनार साइंटिफिक एंड एग्जीबिशन, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।